राधा और अमित की शादी को 5 साल हो चुके थे। उनकी जिंदगी में प्यार था, पर धीरे धीरे छोटी छोटी बातों पर झगड़े बढ़ने लगे। राधा अक्सर मायके की बातें करती और अमित को यह बात खटकने लगी। एक दिन किसी मामूली बात पर दोनों में बहस इतनी बढ़ गई कि राधा गुस्से में अपने मायके चली गई। राधा के मायके पहुंचते ही उसकी माँ, सीमा, ने उसका स्वागत किया। राधा का गुस्सा देखकर सीमा ने उसे तुरंत सहारा दिया। ए बेटी, तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं। तेरे पिता और भाई सब कुछ संभाल लेंगे, सीमा ने कहा। राधा के पिता, मोहन, और उसका भाई, विक्रम, ने भी उसे ढांढस बंधाया। उन्होंने धीरे धीरे राधा के दिमाग में अमित के खिलाफ बातें भरनी शुरू की। ये अमित तुझे खुश नहीं रख पा रहा है। अगर वो सच में तुझसे प्यार करता तो तुझे इतनी तकलीफ नहीं होती, विक्रम ने कहा। सीमा और मोहन भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने राधा को समझाया कि उसे अपने हक के लिए खड़ा होना चाहिए। अगर अमित तुझे सच्चे दिल से चाहता तो कभी तुझसे इस तरह की बातें नहीं करता, मोहन ने कहा। राधा धीरे धीरे अपने मायके वालों की बातों में आ गई। उसे लगा कि अमित के साथ रहकर वह अपने आत्मसम्मान को खो रही है। मायके वालों ने राधा को अपने हक के लिए कोर्ट में केस करने की सलाह दी। अमित को जब इस बात की खबर मिली तो वह हैरान रह गया। उसने राधा से बात करने की कोशिश की, लेकिन राधा के मन में पहले से ही उसके मायके वालों ने जहर भर दिया था। उसने अमित की किसी भी बात पर विश्वास नहीं किया और केस करने की ठान ली। अमित ने भी हार नहीं मानी। उसने अपने और राधा के रिश्ते को बचाने के लिए हर संभव कोशिश की। उसने राधा को समझाने की कोशिश की कि उसके मायके वाले उसके प्यार का फायदा उठा रहे हैं, लेकिन राधा का दिल पत्थर हो चुका था। कोर्ट में जब केस चला तो दोनों पक्षों के वकीलों ने जमकर बहस की। राधा के वकील ने यह साबित करने की कोशिश की कि अमित ने राधा के साथ गलत व्यवहार किया है, जबकि अमित के वकील ने यह साबित करने की कोशिश की कि राधा के मायके वाले उनके रिश्ते में दरार डाल रहे हैं। अंत में अदालत ने फैसला राधा के पक्ष में दिया, लेकिन राधा का मन अभी भी शांत नहीं था। उसे महसूस हुआ कि उसके मायके वाले जिस तरह से उसे अपने पक्ष में खींच रहे थे वह सही नहीं था। उसे अपने फैसले पर पछतावा होने लगा। अमित ने भी अपने जीवन को फिर से शुरू करने का निर्णय लिया। उसने राधा को माफ कर दिया और उसे उसकी गलती का एहसास दिलाने का कोई प्रयास नहीं किया। राधा ने भी समझा कि उसके मायके वाले अपने स्वार्थ के लिए उसके रिश्ते का फायदा उठा रहे थे। राधा और अमित का रिश्ता टूट गया, लेकिन राधा ने इससे एक महत्वपूर्ण सबक सीखा। उसने समझा कि कभी कभी बाहरी लोग आपके रिश्ते को समझ नहीं पाते और उनकी सलाह हमेशा सही नहीं होती। राधा ने अपने जीवन को नए सिरे से शुरू करने का फैसला किया और यह ठान लिया कि वह आगे किसी भी रिश्ते में बाहरी हस्तक्षेप नहीं होने देगी।